जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं। फेक अकाउंट से आपको बच के रहना है, बहुत स्कैम चल रहा है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877555171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं। सो आज की रीडिंग में देखें क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। तो पहले मैं गाइडेंस लेना चाहूंगी। वाह, बॉटम ऑफ द डेक हनुमान जी आए हैं, यानी कि आपकी स्ट्रेंथ की पावर को बढ़ा रहे हैं हनुमान जी। आपकी ब्लेसिंग, इनकी ब्लेसिंग आपके सर के ऊपर है। आपकी चीजों में फोकस्ड कराने की कोशिश कर रहे हैं। हनुमान जी की ना भरपूर कृपा है। यहाँ पे बहुत सारे हनुमान जी के भक्त मुझे नजर आ रहे हैं। और साथ में जो आपकी चीजें रुकी हुई हैं, अड़चने आपके जीवन में आ रही हैं, आपकी स्ट्रेंथ में कमी आ रही है, पावर में कमी आ रही है, करेज में कमी आ रही है, आपके काम रुक रहे हैं, तो वो काम आपके बनते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वो पाथ आपके लिए खोल रहे हैं, आपको फोकस्ड करा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर वो स्ट्रेंथ और पावर दे रहे हैं कि आपको एक्चुअल में चीजें पता चल सके कि आपके लिए क्या सही है, क्या नहीं सही है। जो आप अब तक स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, तो आप अब स्टैंड लेंगे। जो आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल खत्म कर चुके थे, दोबारा से आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल शुरू होगा। चीजें इस तरीके से बढ़ेंगी कि आपको भी पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर भी चेंजेस कब आए और कैसे आए। तो ये बड़ा बदलाव मुझे दिख रहा है। इंट्यूशन पावर आपकी इंक्रीज होते हुए दिख रही है। कहीं ना कहीं कोई साइन मिलते हुए दिख रहा है। मेडिटेशन का फल आपको मिलते हुए दिख रहा है। आप डेप्थ में जाते हुए नजर आ रहे हैं। काफी काइंड है आप, काफी हम्बल है, काफी अच्छा नेचर है, हेल्पिंग नेचर है आपका, इनोसेंट है आप। तो आप लोगों के प्रति काफी सहानुभूति रहते हैं, काफी मदद करते हैं, हमेशा उनके लिए तैयार रहते हैं। लेकिन उसी में कहीं ना कोई पर्सन आपका फायदा भी उठा लेता है। तो वहां पे आपके जीवन में रक्षा करने हनुमान जी आ रहे हैं। एक रक्षा कवच बन के आपकी जिंदगी में आ रहे हैं। ये इस तरीके से आपके जीवन में काम करने वाले हैं कि जितने भी संकट थे आपके जीवन में, या जितनी भी बाधाएं आ रही थी, जितने भी आपके ऊपर काली क्रियाएं की जा रही थी, या ये कह लो कि जितने भी आपका मन का एक डर था, भय था, रात को नींद नहीं आती थी, कहीं ना कहीं एक एंजाइटी रहती थी, परेशानी रहती थी, तो इनका स्ट्रेंथ, इनकी पावर आपके लिए काम करेगी। साथ में विष्णु जी आए हैं, तो इनके साथ गुरु जी मिलके आपके जीवन में एक्सपेंड करेंगे, आपकी चीजों को बढ़ावा देंगे, जिससे कि आप बैलेंस कर पाओ। जब एक्सपेंड होंगी ना चीजें, तो हो सकता है आप बैलेंस ना कर पाओ। आपको लगेगा बहुत डिफिकल्ट है, परेशानी होगी आपको, आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन चीजें बढ़ेंगी। कुछ काम कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो, कुछ प्लानिंग कर रहे हो, कुछ बड़ा करना चाह रहे हो, तो उसमें आपको मदद मिलेगी। ठीक है, कोई ना कोई मदद किसी ना किसी के द्वारा मिल सकती है। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, अगर खराब थी तो अच्छी हो जाएगी। आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अल्टीमेट, आप किसी ना किसी चीज को लेकर अगर परेशान थे, तो अब आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये लगा लो। ठीक है, विल पावर आपकी बढ़ेगी, मैनिफेस्टिंग पावर आपकी बढ़ेगी, आप आगे बढ़ेंगे। तो हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा, जहां पे आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। गुड हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, मैनिफेस्टिंग पावर आपकी इंक्रीज होगी, विल पावर आपकी इंक्रीज होगी, और बहुत सारी चीजें आप अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग थे जो आपके जीवन में धोखलेपन लोग थे, जो आपको हमेशा घर से बाहर करना चाहते थे, लेकिन आपने उनके मुंह पे ऐसा तमाचा मारते हुए नजर आ रहे हैं कि खुद करियर बनाने के लिए आप बाहर जाएंगे। और आप सही गलत को समझ चुके हैं, आपको पता चल चुका है क्या सही है, क्या गलत है, और आपको क्या करना चाहिए। तो आपकी फोकस, भले ही आपकी जिंदगी में स्ट्रगल रहेगा, लेकिन आपका फोकस को बढ़ाएगा।
और इजी वे में आपको नहीं मिलेगा, स्ट्रगल के बाद ही मिलेगा, वर्क हार्ड के बाद ही मिलेगा। चैलेंज आएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि आपके हिडन दुश्मन हैं, एक नहीं काफी हैं, जो आपके पीठ पीछे गेम खेलते हैं, लेकिन आप बैलेंस करके चलेंगे। आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। आपको पता है अपने स्ट्रेंथ को कैसे कंट्रोल करना है। यहाँ पे कहीं ना कहीं हनुमान जी के आशीर्वाद से आपने अपने गुस्से को काफी कंट्रोल करना सीखा है। कंट्रोल करना सीखा है, अपने अंदर आप पेशेंस लाए हैं, अपने अंदर आप कामनेस लेके आए हैं, आप अपने अंदर एक गुस्से को इस तरीके से कंट्रोल किया है कि आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। आपको ऐसा लगता है कि आप चाहो तो आज आप जवाब दे सकते हो, आज आप बदला ले सकते हो, लेकिन आपके अंदर की जो भावना है ना, वो आपको गवारा नहीं देती कि आप ऐसा करो। आप अपने आप को रोक लेते हो। आप सबक अच्छे से सिखा सकते हो और 1 मिनट में सिखा सकते हो, टाइम नहीं लगेगा। अगर आपने रोक रखा है या आपने कंट्रोल कर रखा है, तो बस, तो आप उसी पेशेंस के साथ चीजों को लेके चलना चाहते हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। रफ्तार से आपकी चीजें बदल रही हैं वाली हैं, रफ्तार से, जो आपने सोचा भी नहीं था। कहीं ना कहीं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ जाएगी, स्पीड में आपको कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट मिल जाएगा या प्रॉफिट हो जाएगा। स्पीड में होगा, स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है, तो यहाँ पे ब्लेसिंग भरपूर आपके ऊपर आ रही है, भरपूर ब्लेसिंग, बहुत अच्छी भरपूर ब्लेसिंग है, जिसमें आप आगे बढ़ोगे, ग्रोथ की तरफ बढ़ोगे, स्टेबिलिटी आएगी, सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है, किसी ना किसी चीज का सेलिब्रेशन आप करोगे। ये साल का एंड खत्म होते होते आपके जीवन से, पूरा तो नहीं कहूंगी, बट कुछ हद तक आप क्लैरिटी में आ जाएंगे, कुछ हद तक आप चीजों पे फोकस्ड हो जाएंगे, काफी चीजों में आप चेंजेस देखेंगे, अपने ऑरा में चेंजेस देखेंगे, अपने करियर में चेंजेस देखेंगे, अपने रिलेशन में चेंजेस देखेंगे, काफी चीजों में आप चेंजेस देखेंगे। क्लियर? तो जो आपके लिए नुकसानदायक थे अब तक, जो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, जो लोग आपको परिवार में ही गिराने की कोशिश कर रहे थे, उनके खिलाफ हनुमान बाबा बदला लेंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जैसे चल रहे हो ना, वैसे चलते रहो, क्योंकि आपके जीवन में कितना कुछ आ रहा है। कार्ड तो देखो, पावर तो देखो, कितना कुछ आ रहा है। स्टेबिलिटी पे ध्यान देना है, आपका काम वही है। एफर्ट से चीजें होंगी, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आसान तरीके से कुछ नहीं मिलेगा, स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा, लेकिन आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। लाइट लाइट एक्टिवेशन हो रहा है आपके जीवन में, गाइडेंस आपको मिल रही है, एंड लाउड एंड क्लियर मिल रही है। कहीं ना कहीं आपका इनर वॉइस भी आपको बता रहा है कि आपके लिए क्या सही है, क्या नहीं। फॉलो दैट, वही आपके लिए सही होने वाला है, वही चीजें आपके लिए वर्कआउट करने वाली हैं। अर्थ कनेक्शन, जो चीजें आपकी प्लान है, जो चीज आप करना चाहते हो, जिसके साथ जुड़ के करना चाहते हो, ये कहा जा रहा है कामनेस रखना है, ग्राउंडेड रहना है, घमंड नहीं लाना अपने अंदर। ठीक है? बिना बोले, कहते हैं ना, जब बिना बोले मुंह तोड़ जवाब देते हैं, वो करारा जवाब होता है। जब आप मुंह से मुंह लग के जवाब दोगे, तो वो करारा जवाब नहीं होता, उसमें तो बदतमीजी हो जाती है। मुंह बंद करके जो जवाब होता है, वो करारा जवाब होता है। कोई आपको भाव नहीं दे रहा, कोई आप पे इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, कोई आपको इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, पहले तो आप भाग रहे थे ना, पहले आप कर रहे थे ना। बात करना बंद कर दो, खुद स्पेस में आ जाओ। क्यों? जब खुद भागोगे तो अपने आप को हर्ट करोगे, क्योंकि सामने से वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। राइट? जब आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, जब साइलेंट हो जाओगे, तो आपकी इज्जत भी बनी रहेगी, इमेज भी बनी रहेगी, रिस्पेक्ट भी बनी रहेगी, वहां गड़बड़ नहीं होगा। तो बैक स्टेप ले लो, स्टे ग्राउंडेड, हम्बल हो जाओ। सामने वाला बदतमीज है, आप नहीं हो ना, आपको हम्बल होने की जरूरत है। ठीक है? प्यार से डील करो, प्यार से, प्यार से तो पत्थर भी पिघल जाता है ना? प्यार से डील करो, प्यार से क्या कुछ नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है। राइट? फॉरगिवनेस, उनकी गलतियों को माफ करो और आप आगे बढ़ो, उनकी गलतियों को माफ करो और आप आगे बढ़ो, क्योंकि सॉरी माफी मांगने से या माफी करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, ये मेरा मानना है। राइट? पॉजिटिविटी को देखो, और देखो सबसे बड़ी बात, इंसान को ना अपने आप को देख के चलना चाहिए कि आप कितना
स्टैंड करते हो, आप कितना झेल सकते हो और आप कितना डिजर्व करते हो, ये इंसान को अच्छे से पता होता है। जब आपको अच्छे से पता है कि सामने वाला व्यक्ति आपको भाव नहीं देता और फिर भी आप भाव दे रहे हो, तो आप जानबूझ के अपने आप को हर्ट कर रहे हो, क्योंकि वो आपके लायक नहीं है। आप उसे छोड़ दो, बिल्कुल भाव मत दो। क्योंकि आज आपको छोटे तरीके से हर्ट कर रहा है, कल को वो बड़ा हर्ट कर सकता है। तो इन सब चीजों से आपको अलग रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, पता आपको सब कुछ है, बताया भी सब कुछ जा रहा है, लेकिन गलती पे गलती आपको नहीं करना है। ईश्वर पर शक मत करो, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो शंका रखते हैं, हे ईश्वर ये क्यों कर दिया, हे ईश्वर वो क्यों कर दिया। मत करो शंका, बिल्कुल मत करो। जो भी हो रहा है आपके हित के लिए हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, और इसी में कहीं ना कहीं आपकी भलाई होगी, इसलिए हो रहा है। आप पावरफुल सोल हैं, बिल्कुल आपकी दुआएं की शक्ति काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये मत सोचो कि आप दुखी हो, स्ट्रगल कर रहे हो तो आपकी सुनी नहीं जा रही है, बिल्कुल सुनी जा रही है। और उस मैनिफेस्टिंग को आप इंक्रीज कर दो। दुआएं जो आप मांग रहे हो, भगवान के जो मंदिर जा रहे हो आजकल आप, फ्रिक्वेंटली मुझे दिख रहा है कि कोई फ्रिक्वेंटली मंदिर जा रहा है, फ्रिक्वेंटली कोई पूजा कर रहा है, आपकी शक्तियां काम कर रही हैं, आप एक्टिवेट हो रहे हैं, आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, चेंज आ रहा है, ठीक है। आपके हेटर जहां जाते हैं वही आग लगा देते हैं। तो ये वो इंसान है जो आपके जीवन में ना शांति नहीं चाहते, और इन्हें, ये वो व्यक्ति भी हैं जो इन्हें लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि ये जहां भी जाएंगे ना और मुंह जहां खोलेंगे वहां गंदगी ही करेंगे। तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है, ठीक है, क्योंकि इनका काम है आग लगाना। कुछ लोग होते हैं ना जो सुखी नहीं देख सकते, या भीड़ में कोई हंस रहा है खेल रहा है तो उनको हंसते खेलते हुए नहीं देख सकते, आके गंदगी करनी ही है, ये वो लोग हैं, ठीक है। लेकिन ये देखो, आपके लिए आया है मैसेज, आपके अंदर शक्ति है, उन पे शक मत करो, आगे बढ़ो। क्लियर। ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा, अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।